हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे चाइनीज राजदूत के एक बयान के बारे में, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आखिरकार चाइना के राजदूत ने ऐसा क्या कह दिया है जिसको सुनकर जिनके स्टेटमेंट से पूरे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती जैसा है, पाकिस्तान के घर में रहकर पाकिस्तान की बेइज्जती जैसा है। इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान अपनी दोस्ती की कस्में खाते हुए नहीं थकते हैं। पूरी दुनिया के आगे अपनी दोस्ती का ढिंडोरा पीटना चाइना और पाकिस्तान की आदत सी हो गई है। लेकिन फिलहाल में इन दोनों देशों की दोस्ती के बीच एक विवाद बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और दोनों के बीच इस विषय को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर चाइना के जो राजदूत हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लताड़ा है। चाइना के राजदूत ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि रिलेटेड था पाकिस्तान की सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट को सुनकर, इनके इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के नेता बहुत ज्यादा हैरान हैं। और ये हैरानी जताई है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन मुमताज जहरा बलूच ने। ये स्पोक पर्सन है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की, और इनके द्वारा कहा गया है कि वो चाइनीज राजदूत के इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा हैरत में है, बहुत ज्यादा हैरानी है उनको कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे शब्दों में स्टेटमेंट दिए। साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो भी स्टेटमेंट चाइनीज राजदूत ने दिए वो डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन के मुताबिक नहीं है। डिप्लोमेटिक ट्रेडिशन मतलब कि दो देशों के राजनयिक हो या दो देशों के जो नेता होते हैं उनके बीच किस प्रकार की बातचीत होनी चाहिए, कैसे स्टेटमेंट आने चाहिए, उस ट्रेडिशन से हटकर है ये स्टेटमेंट जो कि चाइनीज राजदूत ने दिए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार चाइनीज राजदूत ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। ठीक है, तो उसी पर बात करते हैं। तो चाइना के जो राजदूत हैं जिनका नाम है जियांग जेडोंग, ये पाकिस्तान में चाइना के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं चाइना के, और इन्होंने पाकिस्तान में हो रही आतंकवादी घटनाओं पर एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि 6 महीनों के भीतर पाकिस्तान में 2 आतंकवादी हमले होना, 6 महीनों के भीतर 2 हमले होना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन हमलों में चाइनीज नागरिकों की भी मृत्यु हो गई है तथा पाकिस्तान की सरकार को, सेना को एंटी चाइना टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए। और अगर पाकिस्तान की सरकार इन सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है तो ये सीपैक को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और जब तक कि सिक्योरिटी इशू, जो सुरक्षा का माहौल है, वो बनाया नहीं जा सकता पाकिस्तान में, कुछ भी अचीवमेंट नहीं हो सकता, पाकिस्तान के द्वारा कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता जब तक कि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो भी इशू है वो पाकिस्तान का सॉल्व नहीं हो जाता, इनका ये कहना है। लेकिन इनके इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नाराजगी है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है इनके इस स्टेटमेंट को लेकर, और साथ ही हैरानी जता रहा है, बहुत ज्यादा आश्चर्य में है पाकिस्तान कि ऐसा कैसे पाकिस्तान के लिए कह सकता है, क्योंकि चाइना तो बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, तो चाइना ऐसी बुराई कैसे कर सकता है पाकिस्तान की। तथा पाकिस्तान जो भी चिंताएं हैं बीजिंग की, जो भी चाइना की चिंताएं हैं अपनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, पाकिस्तान की सरकार, सेना उससे वाकिफ है, और जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान चाइना के साथ शेयर कर रही है। इसके बावजूद भी चाइनीज का ऐसा बयान आना पाकिस्तान को हैरानी में डालता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान इतना ज्यादा हैरान क्यों है। क्यों चाइनीज जब उन्हें लताड़ते हैं या फिर किसी भी प्रकार की बेइज्जती चाइना के द्वारा पाकिस्तान की जाती है तो पाकिस्तान उस पर इतना ज्यादा हैरान क्यों होता है? क्योंकि चाइना तो पहले से ही बोल चुका है कि सीपैक पर जो भी हमले हो रहे हैं, उसके जो नागरिक मारे जा रहे हैं, उसका कोई बंदोबस्त करे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पाकिस्तान की सरकार या सेना निकाले। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ठीक है, पाकिस्तान की ये जो आतंकवादी प्रवृत्ति है ये एक नशे की लत की जैसे हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत है या फिर नशा करने की लत है, वो एक दिन उसे रोक सकता है, दूसरे दिन रोक सकता है, लेकिन तीसरे दिन वो व्यक्ति अपने आप को उस नशे से रोक नहीं पाता, नशा करने से रोक नहीं पाता। उसी प्रकार से पाकिस्तान भी आतंकवाद का आदी हो चुका है। पाकिस्तान को उस नशे की लत लग चुकी है और इस लत के कारण ही
पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद से आजाद नहीं करना चाहता, और जब पाकिस्तान खुद ही ये नहीं चाहेगा कि आतंकवाद खत्म हो जाए तो वो कैसे खत्म होगा। और आज जो पाकिस्तान की हालत है उसके लिए केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं है, और भी देश है जो कि उतना ही जिम्मेदार है जितना कि पाकिस्तान। कैसे जिम्मेदार है? हम सब जानते हैं कि चाइना, और चाइना के अलावा एक और देश है जिन्होंने पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इन देशों ने पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहा। लेकिन जब अब ये जो आतंकवादी हैं वो इन देशों पर भारी पड़ रहे हैं तो वो इन आतंकवादियों को पाकिस्तान से कंट्रोल करने के लिए कह रहा है। वहीं अगर हम चाइना की बात कर ले तो चाइना खुद भी उतना ही जिम्मेदार है। चाइना ने भी पाकिस्तानी आतंकवादियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देकर रखा है। कैसे बढ़ावा देकर रखा है? एक बार संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत और अमेरिका के द्वारा एक आतंकवादी जिसका नाम था अब्दुल्ला रहमान मक्की, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया था इसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे ये प्रस्ताव आया एंड मौके पर चाइना ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया और इस आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी या वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया। ठीक है, ये पाकिस्तान का ही आतंकवादी था। ठीक है, तो इस आतंकवादी को बचाने के लिए चाइना ने अपनी वीटो पावर का उपयोग किया। इतनी बड़ी पावर का उपयोग एक आतंकवादी को बचाने के लिए करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीटो पावर का उपयोग जो चाइना है वो बहुत अच्छी चीजों के लिए कर सकता है, ग्लोबल भलाई के लिए कर सकता है, पूरी दुनिया की भलाई के लिए कर सकता है, लेकिन एक सड़े से हुए आतंकवादी को बचाने के लिए इस वीटो पावर का उपयोग चाइना कर चुका है। ठीक है, तो वो कौन था? वो था आतंकवादी अब्दुल्ला रहमान मक्की। ठीक है, ये जो प्रस्ताव था भारत और अमेरिका और भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में, संयुक्त राष्ट्र परिषद में लाया गया था कि इस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन चाइना ने क्या किया? अपने वीटो पावर का उपयोग करके इस आतंकवादी को भी बचा लिया। इसके अलावा एक और आतंकवादी, उसका नाम था मसूद अजहर। मसूद अजहर और अब्दुल रहमान मक्की दोनों ही मुंबई अटैक जो हुआ था भारत में उसमें शामिल थे और उसके साजिश करता थे। लेकिन भारत ने जब इन दोनों ही आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की, प्रस्ताव रखा, दोनों ही बार चाइना ने इन दोनों आतंकवादियों को बचाया था। ठीक है, यहाँ तक कि चाइना इन आतंकवादियों को, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को जो कि भारत में मुंबई अटैक में शामिल थे, उनको आतंकवादी ही नहीं मानता। ठीक है, और इसका कहना है कि ये जो आतंकवादी है मसूद अजहर, पाकिस्तान की नीतियों को, विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की विदेश नीति में ही उसको बढ़ाने में आतंकवादियों का हाथ है, तो चाइना कैसे उम्मीद कर सकता है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को कंट्रोल कर ले या फिर उनकी आतंकवादी घटनाओं को कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो भारत ने बहुत बार कोशिश की, हमारे देश ने बहुत बार कोशिश की कि पाकिस्तान के आतंकवादियों पर लगाम कसी जाए, उनको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ने हर बार अपनी पावर का मिसयूज कर अपनी पावर का गलत उपयोग कर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाता रहा। लेकिन अब जब पाकिस्तान के आतंकवादी चाइना पर भारी पड़ रहे हैं तो चाइना उनको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान से बोल रहा है, पाकिस्तान को खरी खोटे सुना रहा है। इसी को बोलते हैं कर्मा। जिस प्रकार से चाइना ने उन आतंकवादियों को शह दी, उनको बढ़ावा दिया, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान में चाइना के सी पैक कॉरिडोर पर और चाइनीज नागरिकों पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।